नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, सभी को एडमिट कार्ड प्राप्त हो चुका होगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर मिला है। अभी अंतिम दिनों में हमको जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हीं पर ध्यान देना है। और ये लास्ट 10-12 दिन जो भी बच गया है उसमें सबसे स्कोरिंग एरिया रहता है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये तरोताज़ा ही हमको पढ़ना होता है और ये 4-5 मार्क्स दिला के चल देता है। तो करंट अफेयर्स के मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा उन सभी वीडियोस को आपको देखना है, एक भी नहीं छोड़ना है। आज भी ऐसे टॉप 20 एमसीक्यूज में लेके आया हूं जो आपके बहुत ही काम की चीज़ के हैं। पैरा ओलंपिक्स, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में अगर आप देखेंगे करंट अफेयर के सेक्शन में अलग से स्पोर्ट्स लिख दिया हुआ है, साहित्य लिखा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम तो लिखा हुआ है। तो स्पोर्ट्स से संभावना है कि 2 क्वेश्चन पूछे जा सकें। तो हमारा 2020 वर्ल्ड कप हो गया, मेंस वाला, वुमेन्स वाला हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गए, सारी चीज़ें तो मैंने करा दी। और इम्पोर्टेंट घटनाक्रम में हमारा अभी लोकसभा चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विधानसभा चुनाव हो गया। तो जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उतना देख लेंगे, काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इससे पहले आप पूछें तो मैं बता देता हूँ। पीडीएफ जो भी बच्चे पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मिलेगा। और टेलीग्राम में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के नीचे, कमेंट बॉक्स में भी शायद मिल जाए आपको। व्हाट्सएप लिंक आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम हो सकता है कुछ दिनों में बंद हो जाए, तो व्हाट्सएप के जरिए हम आपको डेटा पहुंचा सकें। तो व्हाट्सएप चैनल भी जो कि योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से है, उसमें क्लिक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 हेडिंग में ही है। कब हुआ? 2024 में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला कहाँ होगा? तो अगला होगा लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में 2028 का ओलंपिक होगा। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में, लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होगा वो होगा 2028 वाला, याद रहेगा। चलो ठीक। अभी जो 2024 में था, इंडिया का रैंक कितना आया है? इंडिया का रैंक है 71। और अगर वो हम अभी वाद विवाद चल रहा है, लेटेस्ट रिजल्ट क्या है मैं उस पर अपडेट नहीं लिया हूँ, लेकिन जो विनेश फोगट जी हैं उनका अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है उनके फेवर में तो ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। तो इंडिया का रैंक 71 से 68 खिसक जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल 71 आप याद रखेंगे। इंडिया को मेडल कितने मिले? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। तो याद रखेंगे 0, 1 और 5, 0, 1 और 5। तो कुल पदक कितने मिले इंडिया को? 6 पदक मिले हैं। 0, 1, 5, 1 + 5 6, कुल 6 पदक। गोल्ड कितने मिले? 0, सिल्वर कितने मिले? 1 और ब्रॉन्ज कितने मिले? 5। सिल्वर वाले नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक। नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में ये पदक जीता है। अब चलिए, हीरो हीरोइन के नाम तो आपको सभी को मालूम ही होते हैं, क्या घटना चल रही है। मुझे ये बताएंगे, जब सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जी जीते तो गोल्ड मेडल कौन जीता? गोल्ड मेडल कौन जीता? कट्टर प्रतिद्वंदी हमारे। चलिए बताएंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को यह जानकारी है। तो इंडिया का 71 रैंक है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कितना जीता? 0, 1, 5। स्वर्ण पदक 0, कांस्य पदक आप, रजत पदक आपका 1 आया और ब्रॉन्ज मतलब 5 है कांस्य पदक, ठीक। तो टोटल कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते। टॉप पे कौन रहा? तो अमेरिका रहा 40 गोल्ड मेडल के साथ, और टोटल मेडल देखिए तो 126 है। उसके बाद चाइना भी था, चाइना सेकंड रैंक पे, इसने भी 40 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन टोटल कम है तो सेकंड रैंक है। और थर्ड रैंक पे है जापान। इंडिया कौन से नंबर पे है? तो इंडिया नंबर पे है 71वां। इंडिया 71st नंबर पे है, इसको आप याद रखेंगे। अभी 2 प्लेयर के नाम आप याद रखेंगे, मनु भाकर
मनु भाकर और विनेश फोगट। विनेश फोगट तो विनेश फोगट जी कौन सी खिलाड़ी हैं? रेसलिंग की खिलाड़ी हैं, ठीक है, रेसलिंग की खिलाड़ी हैं। 50 किलोग्राम की श्रेणी में ये खेलती हैं। वेट के नाम से थोड़ा सा इशू हुआ, 100 ग्राम बढ़ जाने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी विनेश फोगट जी, ठीक है। और मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक से संबंधित है, ठीक। तो इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग सवाल में आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य प्लेयर्स भी हम लोग एक बार देख लेंगे। सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है? तो सिमोन बाइल्स जिम्नास्टिक से संबंधित है। कैसे याद रखोगे? पूरा ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा आपको। सिमोन बाइल्स, बाइल्स से याद रखना बाइसेप्स। और बाइसेप्स कैसे बनेगा? जिम जाओगे तो बाइसेप्स बनेगा। तो जिम जाने से जिम्नास्टिक, जिम जाने से क्या रखना? जिम्नास्टिक। और बाइल्स से बाइसेप्स याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो ये स्टैटिक पोर्शन वाला हो गया। अभी फिलहाल माइकल फिलिप्स ने, ये स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अब माइकल फिलिप्स के रिकॉर्ड तोड़ने वाले भी आ गए। स्विमिंग में कुछ मेडल जीते हैं, माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल अभी तक किस खिलाड़ी के नाम पे है? तो माइकल फिलिप्स के नाम पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते? कितने कांस्य पदक जीते? कांस्य मतलब होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते अगर पूछा है तो 5, 6 मत मार देना, 6 तो टोटल था, ठीक। चलो पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मनु भाकर जी ने जीता है, एक इंडिविजुअल में 2 और जो ग्रुप में खेलते हैं डबल तो उसमें एक। तो एक मेडल इंडिविजुअल जीती है, एक ग्रुप वाले में जीती हैं, तो 2 मेडल जीती हैं। और ये भी पहली बार हुआ है, तो याद रखेंगे 2 मेडल एक साथ एक ही ओलंपिक में जीतने का श्रेय किसको जाता है? मनु भाकर जी को। शूटिंग में है, ठीक है, शूटिंग के खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? एकमात्र पदक जो रजत पदक आया है सिल्वर वाला, उनको किन्होंने जीता है? तो उनको जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। और मैं आपसे पूछा था कि बताइए किनको ये हराए हैं। तुरंत जैसे ये क्वेश्चन किया मैंने, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। किन से हारे हैं समझ लो, फर्स्ट रैंक में कौन है। मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो जो मनिका बत्रा है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक का मस्कट क्या था? तो ये फ्रीज था। फ्रीज याद रह जाएगा, ठीक है, फ्रीज याद रखना। पेरिस ओलंपिक का जो मस्कट क्या था? फ्रीज। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस में होगा, ये भी मैंने बताया। अभी देखो याद करना बहुत आसान है। पेरिस और लॉस दोनों राइमिंग करता हुआ वर्ड है। पेरिस लॉस एंजलिस, पेरिस लॉस एंजलिस राइमिंग करता हुआ वर्ड है। बोले सर तो नॉर्मली याद रह जाएगा, अभी याद होगा, लेकिन फिर 2020 वर्ल्ड कप आने वाले कहाँ जो होगा, वर्ल्ड कप आपका कहाँ होगा फुटबॉल का, क्रिकेट का फुल वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला, फिर वुमेन्स वाला कहाँ होगा, इतने सारे में ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसलिए पेरिस लॉस एंजलिस, पेरिस लॉस एंजलिस। और पेरिस ओलंपिक तो आप पढ़ी हो, तो पेरिस लॉस एंजलिस। तो 2028 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। अभी अंतिम समय में देखो, अंतिम समय में आपको टेस्ट सीरीज में ज़्यादा ध्यान देना है। अभी टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइए। लोगों को लगता है यार टेस्ट सीरीज दिलाऊंगा 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, नहीं, कम से कम 2 घंटे में आपका टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे। जो गलतियां यहाँ करोगे वो फिर एग्जाम में नहीं होंगी, तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना है। साइड में टेस्ट सीरीज बहुत सारे अवेलेबल हैं, ये सारे अफोर्डेबल प्राइस पर हैं, अफोर्डेबल फीस पर हैं, तो आप लेकर अपना टाइमिंग सुधार सकते हो, अपनी गलती सुधार सकते हो, जज कर सकते हो, ठीक है। चलो 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल शामिल किया गया? तो देखो 4 खेल शामिल किए गए हैं। कितने? 4 खेल शामिल किए गए हैं। टोटल 4 खेल शामिल किए गए हैं। 4 खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? तो देखो एक बी से है और 3 एस से है। एक आपका सर्फिंग हो गया, एक स्केट बोर्डिंग हो गया, और एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, और बी से रखना ब्रेकिंग, ब्रेक डांस, ब्रेकिंग। तो ये 4 खेल, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 खेल 2024 पेरिस ओलंपिक में नए जोड़े गए हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों का क्रम क्या है? अमेरिका, चाइना, जापान। अमेरिका 40 गोल्ड मेडल, ये भी 40 गोल्ड मेडल, लेकिन अमेरिका का टोटल मेडल बोले तो 126 आप याद रखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? रजत नहीं बोला, स्वर्ण नहीं बोला, कांस्य नहीं बोला, टोटल मेडल कितने जीते? तो टोटल जीते हैं 6 मेडल। तो 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
2024 में भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन है? तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को याद रखना, क्योंकि ये भी सवाल बनते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है दोनों बता दे रहा हूं। ओपनिंग और क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग। तो देखो हम लोग हमेशा श्री गणेश बोलते हैं ना, चलो इस क्लास की श्री गणेश किया जाए। इसका श्री गणेश कब बोलते हैं? जब हमको शुरुआत करना होता है। लेकिन यहाँ पे श्री गणेश से एक नाम याद रखेंगे, श्रीजेश। क्या नाम याद रखेंगे? श्रीजेश। श्रीजेश। तो श्री गणेश शुरुआत वाले, श्रीजेश आखिरी वाले। तो एक श्रीजेश जी ने इसको क्लोजिंग वाला किया, ठीक है, और मनु भाकर भी ने क्लोजिंग वाला किया। दो नाम मिलेगा, मनु भाकर और श्रीजेश, ठीक है, मनु भाकर और श्रीजेश, ठीक। ओपनिंग में किसने किया? तो ओपनिंग मतलब होता है शुरुआत, तो स से आगना सिंधु। शुरुआत किसने किया? स से है सिंधु, पीवी सिंधु पूरा नाम है, पीवी सिंधु। और शरत कमल, शरत कमल, शरत कमल। तो स से शुरुआत और श्री गणेश वाला आखिरी हो गया, श्रीजेश और मनु भाकर। ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनु भाकर ने किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो याद ना, मनु भाकर वाला 10 मीटर है, ये 50 मीटर दूसरे का है, ठीक है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वो दूसरे का है। मनु भाकर ने किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? अभी बताया, क्या नाम है? मनु भाकर। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो वह है स्वप्निल कुसाले। जो मनु भाकर थी वो 10 मीटर वाली है, और स्वप्निल कुसाले वाले 50 मीटर के हैं। 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं स्वप्निल कुसाले, ठीक है, स्वप्निल कुसाले। और देखो ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता कौन है? अमन सहरावत। अमन सहरावत मात्र 21 साल 24 दिन के थे। ये 21 साल 24 दिन, मतलब 21 साल 1 महीने में ये मेडल जीते हैं। 21 साल के हैं ये खिलाड़ी, ठीक है। अरशद नदीम किस देश से संबंधित है? अरशद नदीम नाम से क्लियर है, पाकिस्तान से संबंधित है। अरशद नदीम पाकिस्तान से। मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? ये पॉल वॉल्ट से। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है समझ लो, या बनाया है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। मोंडो डुप्लांटिस पॉल वॉल्ट, नाम ही ऐसे लग रहा है मोंडो वॉल्ट, तो मोंडो डुप्लांटिस पॉल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे सफल खिलाड़ी कौन है? तो लियोन मार्चांद, ठीक है, लियोन मार्चांद। तो लियोन मार्चांद का आप नाम याद रखेंगे। लियोन मार्चांद क्यों फेमस है? ये देखो एक स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, और हमारे पास बहुत पहले माइकल फिलिप्स, स्विमिंग की दुनिया में काफ़ी नाम चलता है माइकल फिलिप्स का, तो अब उनके भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया किसने? लियोन मार्चांद ने, ठीक है, लियोन मार्चांद ने। टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बने? पहले एशियाई खिलाड़ी, तो भैया पहले एशियाई खिलाड़ी हो जा रहे हैं, तो ये पहला इंपॉर्टेंट होता है, आपको मालूम है। तो ये कौन नाम आ जाएगा? झेंग किनवेन, झेंग किनवेन। तो ये नाम को आप याद रखेंगे, झेंग किनवेन। तो ये टोटल 20 एमसीक्यूज थे पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड, और आपके हॉस्टल वार्डन या किसी अन्य एग्जाम में जो हाल फिलहाल में होने वाले हैं, सभी एग्जाम्स के लिए काम आएंगे करंट अफेयर। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। ये PDF टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो बिना लाइक किए नहीं जाना है आपको, आपको उन 10% में शामिल होना है, क्योंकि देखते तो 100% लोग हैं, लेकिन लाइक केवल 10% लोग करते हैं। 90% को अच्छा लगने के बावजूद लाइक नहीं करते, तो आपको उस 10% की श्रेणी में आना है, ठीक है। तो सेशन को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप MCQ चाह रहे हैं, खेल पे या किस पे, तो बता दीजिएगा। हालांकि आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड तो करूंगा ही करंट अफेयर का, बट किसी विशेष टॉपिक पर अगर आप डिमांड करना चाहते हैं कि पहले ये वाला टॉपिक करा दीजिए सर, तो बता दीजिए। करंट अफेयर में हम वो वाला टॉपिक को अगला MCQ के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। मिलते हैं और किसी वीडियो में, धन्यवाद।